पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज का दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा जिला अंतर्गत कमतौल थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को रुक्मणी देवी पति राजकुमार ठाकुर रतनपुर थाना कमतौल जिला दरभंगा बैंक ऑफ इंडिया शाखा कदम चौक ब्रह्मपुर से 50,000 रुपए की निकासी कर बाहर निकली थी। उसी समय करीब 1 बजे अज्ञात 5 व्यक्तियों में से 2 लाख रुपए का झांसा देकर बैंक के सामने पक्की सड़क के किनारे 50,000 रुपए ले लेने एवं मारपीट करने तथा उजले रंग की कार में बैठा लेने तथा कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ देने के आरोप में कमतौल थाना में उक्त कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में कमतौल सिंहवाड़ा थाना की पुलिस पदाधिकारी कर्मी सहित टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में संलिप्त अपराधी अमरजीत महतो, अनिल कुमार, सुबोध कुमार, जितेंद्र प्रसाद, अलमेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है तथा इस कांड में लूटी गई रुपए को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया गया है। ये 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं जो अंतर जिला एक संगठित गिरोह के सदस्य लोग हैं और ये लोग चांद परसा गांव है, केसरिया थाना है, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले। इन लोगों ने दरभंगा जिला अंतर्गत जनवरी महीने में 13 तारीख को और 31 तारीख को 31/12 को सिंहवाड़ा और कमतौल में 2 बैंक से लोग पैसे निकल रहे थे। जैसे कदम चौक पे एक बैंक है वहाँ से और एक PNB बैंक है सिंहवाड़ा, वहाँ से पैसे निकाल के एक जगह से 50,000 और एक जगह से 25,000 रुपया निकाल के उनको ये लोग एक नोट का जैसा दिखता हुआ एक बंडल बनाते हैं और जो भी वहाँ पे पैसे निकालते हैं उनके जाते हैं, उनसे विश्वास में लेते हैं और उनके टीम के दूसरे लोग भी जाते हैं, उन्हें बाद में उलझा लेते हैं। उलझाते हुए उन्हें बाहर गाड़ी के पास लेके आते हैं। यदि वो उनकी बात में उलझ गए और पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक गाड़ी में बिठा लेते हैं और ले जाते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। तो इसी क्रम में एक ये 13 तारीख को एक घटना घटी थी कमतौल थाना अंतर्गत कदम चौक पे। एक रुक्मिणी देवी महिला थी, उनका पैसा 50,000 इन लोगों ने गाड़ी में पकड़ के इनको जबरन ले गया और 50,000 रुपये छीन लिए। तो पैसे भी बरामद हो गए हैं और सिंहवाड़ा में भी PNB बैंक से 25,000 लिए तो वही बरामद हुआ। इसके लिए एक टीम बनी थी कमतौल और सिंहवाड़ा SHO के नेतृत्व में और हमारी टेक्निकल टीम थी। इनको हम लोगों ने भेजा था छापामारी करने के लिए और इसमें पकड़े गए। इनके कई आपराधिक इतिहास भी हैं, दूसरे जिला में भी हैं। उन सभी कांडों का पता किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इनके पास से इनकी जो गाड़ी है जो घटना में प्रयोग करते हैं, गाड़ी एक Hyundai i10 है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनके पास से मोबाइल है, लूटे गए रुपये जो थे वो बरामद हो गए हैं और जो एक नोट जैसा दिखता हुआ बंडल बनाते हैं, ऊपर नीचे 500 के नोट लगे रहते हैं, वो भी इनके पास से पोजीशन से बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई की जाएगी? ये इनके विरुद्ध 2 मामले तो अपने यहाँ दर्ज हैं, एक कमतौल में एक सिंहवाड़ा में। 31 तारीख को सिंहवाड़ा में घटना घटी थी और 13 तारीख को कमतौल में। इन 2 तो हमारे यहाँ मामले दर्ज हैं और अन्य जिलों में भी दर्ज हैं। उनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ था? ये सामान आप देख सकते हैं, इनके पास से Hyundai i10 जो घटना में प्रयोग में लाते हैं वो बरामद हुआ है, इनके मोबाइल्स हैं और जो लूटे हुए पैसे हैं वो बरामद हुआ है और जो एक ठगने के लिए जो एक बंडल जैसा, नोट के बंडल जैसा बनाते हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। कितने आदमी को अरेस्ट किया गया? टोटल 5 लोग का ये गिरोह है और ये उस गांव में चांद परसा में जो मोतिहारी का है, केसरिया, वहाँ पे इनके और भी सदस्य लोग हैं जो घूम घूम कर विभिन्न जिलों में इस प्रकार का काम करते हैं। जो बैंक के आगे ही रहते हैं और बैंक में किसी को देख लेते हैं, महिला को या कुछ
उस टाइप के लोग को दिखते हैं और टारगेट को चिन्हित करते हैं और फिर वो निकलते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का अपराध करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आज आयसा के राज्यव्यापी आह्वान पर एलएनएमयू सेंट्रल लाइब्रेरी से आयकर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया तथा आयकर चौक पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व आयसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, राजू कर्ण, विकास आलोक ने किया। आयकर चौक पर पुतला दहन के बाद आयसा के पूर्व जिला सचिव विशाल कुमार मांझी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयसा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मिथिला विश्वविद्यालय के संयोजक सुनील कुमार ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से नौजवानों के रोजगार का अवसर खत्म हो गया है। बहाली निकल भी रही है तो वे लूट के भेंट चढ़ जाती है। सभी सरकारी संपत्ति को निजीकरण किया जा रहा है। रेल भेल सेल को बेचा जा रहा है। आज स्थिति यह है कि वर्षों से नौकरी की तैयारी में लगे छात्र आज आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने छात्र नौजवानों से अपील किया कि रोजगार को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और पूरे देश में नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हम लोग रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे सिर्फ इतना ही कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें धांधली हुआ है, 20 गुना रिजल्ट कहा जा रहा है बार बार, और मात्र 8 से 10 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट है। हम लोग 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं रेलवे का, और उसके बावजूद भी जिस तरह से इन लोगों का परसेंटाइल का खेला गया है, जैकपॉट की तरह लोग लॉटरी लगाते हैं स्टूडेंट का, जिसका 60 नंबर है उसका परसेंटाइल करके 80 नंबर ला रहे हैं, जो लड़का 70-75 लाने वाला उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। यह धांधली बंद किया जाए, 20 गुना रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट का रिवाइज करके 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट किया जाए। नहीं तो रेल मंत्री जी यह समझ ले, जो स्टूडेंट में जो अंदर से जो उनका आक्रोश है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसके लिए परिणाम वह देखने के लिए तैयार है। इसलिए माननीय रेल मंत्री से आग्रह है इस रिजल्ट पर वह स्वयं संज्ञान ले। जय हिंद। नाम विकास कुमार झा, प्रभावित छात्र हैं। एलएनएमयू में हम लोग का ग्रुप चलता है। रेलवे का 4-5 साल से चल रहा है हम लोग का ग्रुप। हम लोग यही रेलवे का ही तैयारी करते हैं। हम लोग का रिजल्ट 72 नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज आयसा के राज्यव्यापी आह्वान पर कि जिस तरीके से 2020 में एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई थी, उस एनटीपीसी के वैकेंसी में जिस तरीके से विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन को दरकिनार करते हुए अभी एनटीपीसी का रिजल्ट निकाला गया है। 13 पदों पर जो है नियुक्ति निकाली गई थी, लेकिन अभी के नियुक्ति में जो है CBT 1 में जो एनटीपीसी का CBT 1 होना था उसमें 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन 4 से 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। और पूरे बोर्ड जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है उस बोर्ड के सेंट्रलाइज 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन पूरे बोर्ड को एकत्रित करते हुए 4 से 5% पर परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें ऊपर से हाईएस्ट मार्क्स है उसमें 13 पोस्ट के लिए जो लड़का को सिलेक्ट किया गया है वो 13 पद के लिए सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद जो भी छात्र बच रहा है उसको उस लिस्ट में उसका रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे इसमें पूरे पद का घोटाला होगा और सरकार पहले ही से इसके तहत पदों को घटाने जा रही है। और ये पूरे तरीके से एनटीपीसी का परिणाम जो है वो निजीकरण के पूरे तरीके से बुआ रही है, जिसके खिलाफ आज हम लोग जुलूस निकालकर रेल मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और पूरे देश के छात्र युवाओं को हम लोग जगा रहे हैं कि आप जगिए, नहीं तो एक तरफ आपका जो है रेलवे की पदों की कटौती की जा रही है, एक तरफ से आपका जो एनटीपीसी का रेलवे जो परिणाम है उसका घोटाला किया जा रहा है। अगर आप नहीं जगिएगा तो यह सरकार पूरे तरीके से बहरी गुंगी और छात्र विरोधी हो गया है। इसीलिए हम लोग आज डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल
बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। शनिवार को लहरियासराय स्थित ठंड को देखते हुए शनि मंदिर में नगर निगम दरभंगा के द्वारा 50 कंबल का वितरण किया गया, जिसमें महापौर ने अपने हाथों से लोगों के बीच कंबल वितरण किया। ठंड के इस वक्त में ऐसे कई लोग जो सड़क के किनारे यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं होता, वैसे लोगों के बीच अगर कंबल वितरण होता है तो ऐसे लोगों को काफी हद तक ठंड में राहत मिल जाती है। नगर निगम से 50 कंबल मिला हुआ था कल। उसको शनि मंदिर में 30 कंबल बांटे हैं और साईं बाबा मंदिर है सैद नगर में, वहाँ 20 कंबल बांटे हैं। ठंड जो है सो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, गरीब के बीच में कंबल बट गया तो उनके लिए तो अच्छा हुआ। उनको तो और कुछ रहता तो और कुछ बांटते, मगर मेरे पास तो कमले था तो कमल बांट दिए हैं। और गरीब को कमल मिल गया तो ये होगा ना, जितना ठंड पड़ रहा है उसमें जो है सो लोग को ओढ़ेगा तो आराम होगा। आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे साथ हम थे और सिटी मैनेजर साहब थे, इसके बाद जो है उप महापौर थे और कुछ आदमी लोग थे उन्हीं के साथ। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे क्या? चले हाँ, आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम चले। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना प्रभारी एवं ब्लॉक के कर्मचारी की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जो जनता दरबार शनिवार को किया जाता है। इस जनता दरबार में कई लोगों की समस्या का समाधान को देखा गया। वहीं इस जनता दरबार में सबसे ज्यादा केस भूमि संबंधित थे। विश्वविद्यालय थाना पर जो आप आई हैं, क्या मामला? सर, वहाँ मेरा जो ज़मीन जिसको हम बेच दिए हैं, 1 कट्ठा 6.25 दूर मेरे पास कागज है, उसमें से उनको हम 10 दूर दे दिए हैं और बाकी वो ज़बरदस्ती पूरा कैप्चर करना चाहता है। उसमें हम यहाँ थाना से वहाँ मना किया गया है, तभी भी पिल्लर डाल दिया, कानून को अपराध किए हैं। फिर हम अगला शनिवार आए हैं, वो शनिवार भी आए और ये शनिवार 3 शनिवार आए हैं यहाँ जनता दरबार में आए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। क्या लगता है आपको यहाँ से निराकरण आपकी हो जाएगी? अब इन लोग के ऊपर है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी है, मैं बेला के रहने वाली हूँ। पति का नाम? नंद कुमार यादव है। तो वार्ड नंबर कितने से आप आए? 4 है। अभी आप कहाँ हैं? मैं थाना में। कौन थाना? विश्वविद्यालय। अभी विश्वविद्यालय थाना पर भूमि विवाद से किस तरह का निपटारा किया जा रहा है? कितने आवेदन आए हैं, कितने नए कितने पुराने? आज अभी तक नहीं आया है। पुराने जो मामले हैं उनमें नोटिस दिया गया था, लेकिन द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुनः उनको जो है नोटिस दे करके और थाना पर लाने की बात कर रही है। कितने पुराने आवेदन? बताइए मैडम कितना? अनुमानित बताइए। 4 है। 4 है, उसको लेकर 4 है। वो आपके हाथ में? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 आवेदन है। हाँ, अभी एक नया आया है। नया विस्तार आया है? एक आया है नया। लाइन में है, 4 पुराने हो गए, एक नया। तो किस तरह का दिशा निर्देश दी जाएगी इसका? तो उसको देखने के बाद अभी जिसमें द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि द्वितीय पक्ष को नोटिस करके बुलाया जाए
उनका भी पक्ष समझना होगा। एक पक्ष का सुन करके या एक पक्ष के कागजात को देख कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दोनों पक्ष को समझना, दोनों पक्ष के कागजात देखना निहायत जरूरी है। द्वितीय पक्ष आते हैं, उनका देख करके जो समुचित निर्णय है लिया जाएगा। भूमि विवाद का निपटारा के लिए यहाँ पर कैंप लगाया जाता है हर एक शनिवार। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है ललित रंजन दत्त और हम सदर अंचल क्या हैं आप? कर्मचारी आगे से कर्मचारी। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। एनआईसी दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से डेडिकेटेड कोविड सेंटर, परीक्षा भवन, जिला स्कूल दरभंगा एवं डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती होने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन हेतु कोविड-19 ऐप्स का शुभारंभ किया गया। इस ऐप्स में भर्ती होने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, पता, भर्ती की तारीख, बेड नंबर, उम्र, पिता का नाम, जिले का नाम, मोबाइल नंबर एवं एक अटेंडेंट का मोबाइल नंबर डाला जाएगा और जैसे ही सबमिट किया जाएगा, दाहिने ओर बने हरे रंग का बेड संख्या वाले एक खाना स्वतः लाल रंग का हो जाएगा। इस ऐप्स में मरीज के पल्स रेट, तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, SPO 2%, ऑक्सीजन दर, श्वसन दर की स्थिति सुबह शाम आयतन की जाती रहेगी। यदि मरीज का बेड कभी शिफ्ट किया जाता है तो हरे रंग के खाने में आवंटित नया बेड दिखने लगेगा और ऐप्स में प्रविष्टि होने की दोनों मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मरीज एवं मरीज के अटेंडेंट को आदतन जानकारी मिलती रहेगी। इससे अटेंडेंट को DMCH या DCSC में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाहिने तरफ का हरा खाना प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध बेड की संख्या के अनुसार नंबर सहित अंकित है। यह ऐप्स आज से क्रियान्वित हो गया है। 22 जनवरी को अदनान अहमद, पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर ने कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से मुलाकात कर डाकघर एवं विश्वविद्यालय के बीच संभव आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्र पर विशेष चर्चा किया। इस संबंध में चर्चा करते हुए कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कहा कि डाक विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसकी पहुंच आज के समय में भी देश के हर एक नागरिक तक है और आमजन इसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान उपस्थित कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जानकारी साझा करते हुए विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आगामी समय में महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ होने वाले बैठक में डाकघर के तरफ से बढ़ाए गए इस विशेष प्रयास को चर्चा में रखेंगे ताकि इसका लाभ महाविद्यालय स्तर तक पहुंच सके। चर्चा के दौरान पोस्टमास्टर जनरल द्वारा डाक विभाग में उपलब्ध सेवाएं, संचय स्कीम, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी संस्थानों के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय की तरफ से उपस्थित वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉली सिन्हा के तरफ से विश्वविद्यालय प्रांगण में डाक विभाग के तरफ से अपेक्षित सहयोग की चर्चा करते हुए वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पोस्टमास्टर जनरल द्वारा आगामी समय में करने की सहमति प्रदान की गई।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।